अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम इजाज़ और आप देख रहे हैं टेक्निकल नईम। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सियालकोट की सैर करवाने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो में आपको सियालकोट की मुकम्मल मालूमात बताई जाएगी। सियालकोट की मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर। वीडियो में हम सैर करेंगे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक तिजारती, सनती और अमीर तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल खूबसूरत शहर सियालकोट की। सियालकोट अपनी तारीख, कारोबारी अहमियत और तरक्की की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। और सबसे बड़ा एहसान इस शहर का हम पर यह है कि इसने हमें इलामा मोहम्मद इकबाल जैसा अजीम शायर दिया है। आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे सियालकोट के दिलचस्प हक़ाइक़ और मुनफ़रिद ख़ुसूसियात के बारे में, इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मोहतरम नाज़रीन, सियालकोट शुमाल मशरक़ी पंजाब का एक तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन शहर है। सियालकोट सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमीर तरीन शहरों में शामिल होता है। यहाँ की फी का सालाना आमदनी 3000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 4,62,900 रुपये बनते हैं। जिला सियालकोट 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें पसरूर, संबड़ियाल, दरसका और सियालकोट शामिल है। इसके मशरक में ज़िला नारोवाल, मगरब में ज़िला गुजरात, जनूब में ज़िला गुजरांवाला और ज़िला शेखुपुरा, शुमाल की जानिब सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर मकबूजा कश्मीर वाक़ है। सियालकोट शहर का रकबा 19 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इस ज़िले का कुल रकबा 3016 मुरबा किलोमीटर है। आबादी के एतबार से इस शहर में 7,65,852 नफूस सहज पजीर हैं, जबकि इस ज़िले की कुल आबादी 40 लाख अफराद के करीब है। सियालकोट का पोस्टल कोड 51,310 और एरिया कोड 050 है। जिला सियालकोट की 29.4% आबादी शहरों में और 70.6% आबादी देही इलाकों में रहायश पजीर है। इसमें 8 टाउन्स और 2,382 देहात मौजूद हैं। सियालकोट को एक जानिब से कश्मीरी पहाड़ों ने अपनी आगोश में समो रखा है, एक जानिब नाला डेक और दूसरी जानिब दरिया चनाब मौजूद है। सियालकोट को शहर इकबाल के नाम से भी याद किया जाता है। दुनिया तारीख में अजीम मुफक्किर और शायर इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। तारीखी एतबार से भी ये शहर काफ़ी कदीम है। इस शहर को सबसे पहले राजा सल ने आबाद किया था और राजा सल ने इस शहर का नाम सियालकोट रखा था, जो वक्त के साथ तब्दील होता हुआ सियालकोट के नाम से मशहूर हो गया। पुराने खंडर, सलातीन के मकबरे, मस्मार, किले, कदीम गलियां और चर्च पुराने अदवार की याद ताज़ा करते हैं। ये शहर बॉर्डर के करीब होने की वजह से इस शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक पुरानी याद का हवाला देता चलो, 1965 में पाक भारत जंग के दौरान भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर की तरफ से सियालकोट पर हमला किया था, जिसका पाक फौज ने भरपूर दिफा किया और सियालकोट के मुकीनों ने शाना बशाना खड़े होकर अपनी फौज का साथ दिया। ये एक अटल हकीकत है कि सियालकोट के शहरी अपने बदन पर बम बांधकर भारतीय टैंकों के आगे लेट गए थे और चौंडा की जंगी महाज को भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। ये वो महाज़े जंग था जिसमें दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई। और इसी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1966 में अहले सियालकोट को हिलाले इस्तक़लाल से नवाजा, और इसी तरह अहले लाहौर और सरगोदा को भी ये एजाज़ हासिल है। और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए 1971 की जंग में भी अहले सियालकोट पेश थे और यूं पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय छम सेक्टर पर कब्जा कर लिया था। 1991 के दौरान सियालकोट की तहसील नारोवाल को अलग करके जिला की हैसियत दे दी गई। जिला सियालकोट के 6,400 एकड़ रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। इस शहर में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क परवाजें चलाई जाती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तामीर किया गया है।
इस एयरपोर्ट में हुकूमत की तरफ से कोई भी माली मुआवनत नहीं की गई। सियालकोट दुनिया में हाथ से सिले फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ की मकामी फुटबॉल इंडस्ट्री सालाना तकरीबन 40 से 60 मिलियन फुटबॉल तैयार करती है, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 60% बनता है। 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट की एक कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने बनाए थे। सियालकोट आलाते जराही बनाने के एतबार से भी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज है। इससे पहले 1890 की दहाई में सियालकोट को धाती काम का मरकज भी समझा जाता था, जहाँ पर 1920 से जराही आलात तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी जंग अजीम में इस शहर में बनाए गए जराही आलात इस्तेमाल किए गए और इनकी तलब में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये आलात सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सियालकोट में दीगर खेलों का सामान भी कसीर मिकदार में बनाया जाता है और इसी वजह से ये शहर पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में खेलों के सामान की बदौलत बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। खेलों के सामान में क्रिकेट बैट, हॉकी और फुटबॉल सरे फहरिस्त हैं। सियालकोट चमड़े के कारोबार के लिहाज से भी दुनिया में अपनी अलग और मुनफरद पहचान रखता है। इस शहर के चमड़े से जर्मनी की सबसे कीमती चर्मी लेदर होसन पतलून तैयार की जाती है। सियालकोट एक तिजारती और सनती मरकज होने की वजह से इसने अपने सनती मैदान में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम कर रखा है। सियालकोट पाकिस्तान की बरामदात में 90% तक हिस्सेदार है। सियालकोट की दीगर सनती मसनूआत में केमिकल, कुकिंग ऑयल, टायर और रबड़ की मसनूआत, अद्वियात, स्टील के बर्तन, दस्ताने और मौसीकी के आलात भी शामिल हैं। सियालकोट की तरक्की में लाहौर सियालकोट मोटरवे एक अहम पेशरफ्त है, जो इस शहर को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा देगी। सियालकोट में मुख्तलिफ नस्लों और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। एक सनती शहर होने की वजह से यहाँ पर मुल्क के दीगर इलाकों से आए हुए लोगों की कसीर तादाद रहायश पजीर है। सियालकोट में सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी इलाकाई ज़ुबानें भी बोलते हैं। इस शहर में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और दीगर मज़ाहिब में हिंदू, सिख और ईसाई भी शामिल हैं। मौसमी एतबार से सियालकोट की आबो हवा गर्म और मरतूब है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 41 सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम -2 डिग्री तक गिर जाता है। सियालकोट में मानसून और सर्दियों में अमूमन बारिशों का सिलसिला मौजूद रहता है। सियालकोट का ज़्यादातर इलाका ज़रखेज़ और ज़राअत के लिए इंतहाई मौजू है। इसकी अहम फसलों में चावल, गंदम, गन्ना, मकई, ज्वार, आलू, दालें और सब्जियां शामिल हैं। सियालकोट के कुछ इलाकों में अमरूद, जामुन और अनार के वसीओ अरीज बागात भी देखने को मिलते हैं। अगर खानों में यहाँ की मशहूर सौगातों की बात की जाए तो गूंद वाली बर्फी सबसे पहले नंबर पर आती है। इसके अलावा अंडों का हलवा, शहर के कई मशहूर मकामात पर हलवा पूरी की अनोखी सौगात और हेड मराला की सोल मछली जिसके कबाब अपने जायके और खुशबू की बदौलत खाने के शौकीन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दरियाए चेनाब जिला सियालकोट और गुजरात की सरहद पर बहता है। मराला के मकाम पर दरियाए चेनाब पर बांध बांधकर 2 बड़ी नहरें निकाली गई हैं, जिनके नाम मराला रावी लिंक कैनाल और अपर चेनाब नहर है। इस मकाम को मराला हेडवर्क्स भी कहा जाता है। 1968 में तामीर होने वाला यह हेड एक मशहूर तफरीही मकाम भी है, जहां पर मकामी और दीगर शहरों से आने वाले लोग तफरीह के साथ साथ यहाँ की फ्राई मछली से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही सही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहें। और अपनी राय का इज़हार इनबॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए